राजस्थान की लघु चित्रण शैली के बारे में। राजस्थानी लघु चित्रण शैली जो भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है उसके बारे में गहनता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जब मध्यकाल की चित्रकला के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा, सबसे पहले हमने दक्षिणी शैली के बारे में अध्ययन किया था। दक्षिणी शैली वही शैली बेटा याद है क्या, जिसमें विजयनगर, बहमनी सल्तनत, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा उनके बारे में हमने देखा था। उसके पश्चात हमने देखा था मुगल शैली। मुगल शैली है वो ईरानी और भारतीय दोनों का मिश्रण के रूप से, ईरानी और भारतीय शैली के मिश्रण के रूप से ये विकसित हुई। उसके पश्चात ये हमारा तीसरा जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आता है राजस्थानी लघु चित्रण शैली। राजस्थानी लघु चित्रण शैली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के बारे में कुछ पन्ने पढ़ते हैं। उसके भारतीय इतिहास के जो चित्रकला के क्षेत्र में काफी विकसित हुई। भारत के प्राचीन काल में, भारत में प्राचीन काल से ही चित्रकला के प्रति लोगों में रुचि थी। चित्रकला के बजाय वहाँ मूर्तन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मूर्ति कला का विकास काफी मात्रा में देखने को मिलेगा। मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति कला का जहाँ विकास होगा वहाँ चित्रकला भी विकसित होगी। अगर एक व्यक्ति मूर्ति को आकार देता है तो वो चित्रकला के प्रति भी अपना ध्यान आकर्षित करता है बेटा जी। तो उसी प्रकार से भारत के अंदर उस समय कई शैलियां, भारत के कई शैलियां थी। भारत के अंदर कौन कौन सी शैली थी? पहले पाली, अपभ्रंश, जैनी, मुगल, अजंता, ये शैलियां मध्यकाल में एक ये राजस्थान की लघु चित्र शैली थी। और उसके साथ में एक पहाड़ी शैली भी, पहाड़ी शैली। ये जो शैलियां थी ये शैलियां मध्यकाल में भारत में काफी विकसित हुई। यहाँ चित्रकला का विकास काफी मात्रा में हुआ। कौन कौन सी शैलियों के द्वारा हुआ? पाली, अपभ्रंश, ये प्राचीन काल में थी बेटा जी। फिर जैनी, पाली राजस्थान का जो जिला है पाली वो नहीं है, पाली भाषा थी पहले, उसकी बात हो रही है। ये पाली, अपभ्रंश, जैनी, मुगल, अजंता, पहाड़ी शैली और राजस्थान की लघु चित्र शैली ने भारतीय चित्रकला को प्रकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य किया। आज हम राजस्थान की चित्रकला का उद्भव और विकास के बारे में देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्भव व विकास। राजस्थानी शैली का वैसे तो जो विकास या उद्भव स्थान हम मानते हैं तो वो मेवाड़, मेदपाट से मान सकते हैं। मेवाड़ जिसका प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम मेदपाट, प्राचीन नाम जो मेदपाट था वहां से इसके विकास का कार्य शुरू माना जाता है। और वो कार्य क्या था? महाराणा ने, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा का नाम तो आपने सुना होगा, जो 7वीं 8वीं सदी में मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने काफी विकास किया था हर क्षेत्र में। क्यों किया था? महाराणा कुंभा था वो बहुप्रतिभामुखी का धनी था, यानी हर चीज में उनकी रुचि थी। एक वीर योद्धा था। वीर योद्धा तो राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर वीरता के लिए राजस्थान को जाना जाता है। सिर कटे हुए भी आपस में लड़ते हुए हम इतिहास में देखते हैं कि लड़े हैं। तो उस राजस्थान
में चित्रकला का विकास का कार्य सबसे पहले इस महानुभाव ने प्रारंभ किया था। जो सामान्य महाराणा कुंभा थे वो वीर योद्धा होने के साथ साथ में संगीतज्ञ यानी संगीत विमर्शा एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। चित्रकला प्रेमी, स्थापत्य कला में अद्वितीय योगदान, उसका हमें नमूना कहाँ देखने को मिलता है? उसका नमूना हमें देखने को मिलता है जो राजस्थान में काफ़ी दुर्गों का उन्होंने जो निर्माण करवाया था, वो दुर्ग है, वो इनकी स्थापत्य कला के जीते जागते उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले महाराणा कुंभा का योगदान माना जाता है, लेकिन विचारकों के अनुसार इसको नहीं मानकर, यानी महाराणा कुंभा थे लेकिन विचारक कब मानते हैं कि 17वीं से 19वीं सदी के मध्य, 17वीं से 19वीं सदी के मध्य इसके विकास का समय माना जाता है। किसका? राजस्थानी लघु चित्रण शैली के विकास का काल कौन सा माना जाता है? 17वीं से लेकर 19वीं सदी के मध्य माना जाता है, जिसका सबसे पहले हमें वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें सबसे पहले वर्णन देखने को मिलता है आनंद केटिच कुमार स्वामी, ये एक व्यक्ति का नाम है जो चित्रकार है। चित्रकारों में आएगा तो ये वैसे श्रीलंका के निवासी थे, लेकिन भारत की चित्रकला में इसकी रुचि बहुत अधिक थी और जिस कारण से उन्होंने भारत भ्रमण किया था, पूरा भारत का। और उस समय ये राजस्थान का भी सौभाग्य है कि राजस्थान में भी आए थे और राजस्थान में आकर राजस्थान की कला को उन्होंने, कला विशेषज्ञ होता है, हर चीज़ को पार की नज़र से देखता है, तो राजस्थान की कला को उन्होंने देखा और उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, राजपूत पेंटिंग के नाम से 1916 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वर्णन किया है। उनका राजस्थान की जो चित्रकला है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि इसका जो आरंभ काल है वो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य ही इन्होंने माना है। और इन्होंने नहीं, इनके साथ साथ में अन्य जो कला प्रेमी थे इन्होंने भी इस बात से सहमति जताई है, जिसमें C.K. गांगुली है, मजुमदार है, राय देवकृष्ण राय है और इसी प्रकार अन्य जो कई चित्रकार या कला प्रेमी हुए हैं, इन सब ने इनकी बात के ऊपर सहमति जताई है कि राजस्थान की जो कला है उसका विकास 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य ही माना है। वैसे राजस्थान जो चित्रकला है उसको दो नामों से जाना गया, एक तो राजस्थानी चित्रकला या राजपूत पेंटिंग, राजपूताना शैली, राजस्थानी शैली व राजपूताना शैली, जिसके ऊपर कालांतर में बाद में मुगलीय शैली का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, लेकिन इसको दो नामों से जाना गया, राजपूताना और राजस्थान। राजपूताना शैली क्यों जाना गया? क्योंकि उस समय जितने भी चित्रकार थे या कोई विचारक था उनके अनुसार ये बात सत्य भी थी, क्योंकि राजस्थान के नाम था ही नहीं उस समय राजपूताना नाम था, यानी जो अलग अलग राज्य थे, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, यानी अलग अलग रियासतों में राजस्थान बटा हुआ था और राजस्थान कोई नाम नहीं था। राजस्थान का सर्वप्रथम नाम तो वैसे 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। वैसे तो सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान नाम से माना जाता है, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है।
वास्तविक बात ये नहीं जान पड़ती, क्योंकि कहीं पर लिखित में ये चीज़ देखने को हमें नहीं मिलती है। हमें सबसे पहले जो नाम आता है सामने, वो आता है जेम्स कर्नल टोड का। किसका आता है? जेम्स कर्नल टोड। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी एक पुस्तक थी द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का क्या नाम था? द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था रायथान। राजस्थान का क्या नाम दिया था? रायथान। रायथान के नाम से ये पुकारा गया था सबसे पहले, और उसके पश्चात राजस्थान के बारे में देखने को मिलता है। तो हम किसको देते हैं इसका श्रेय? जेम्स कर्नल टोड को देते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को रायथान के नाम से जाना गया, और उसके पश्चात राजस्थान को राजस्थान कहा जाने लगा, लेकिन कुछ इसको राजपूताना नाम से ही पुकारते थे। राजपूताना नाम से ही पुकारने के कारण कई लोग राजपूत शैली कह देते हैं, और कई लोग इसको क्या कह देते हैं? राजस्थानी शैली के नाम से जानते हैं। अब ये तो बात आई कि वास्तविक जो विकास हुआ था वो 17वीं से लेकर 19वीं सदी आनंद कुमार केटी स्वामी, ये बातें पूरी आ गई। इसकी पुस्तक का नाम राजपूत पेंटिंग, जो 1916 में थी, और कई विचारक और सहमत हुए, जिसमें सीके गांगुली, मजुमदार, देवराय कृष्ण, ये अन्य जो थे, उन्होंने इस बात से सहमति भी जता दी कि राजस्थान का जो चित्रकला का विकास 17वीं से 19वीं सदी के मध्य ही हुआ, और इसको दो भागों में बांटा, राजपूत शैली और राजस्थानी शैली, दो नामों से इसको पुकारा गया। सबसे पहले नाम दिया था जेम्स कर्नल टोड ने, जो 1829 में उसकी पुस्तक थी एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने ये बात बताई। ये सारी चीज़ें हमने राजस्थान के विकास में देख ली। लेकिन सब कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजस्थान की शैली का विकास हो चुका था। 7वीं सदी से लेकर 7वीं से 12वीं सदी के मध्य भी कई पुस्तकों का यहाँ पर चित्रण का कार्य किया गया था। 7वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच में कई पुस्तकों का चित्रण किया गया था। चित्रकला में बेटा पुस्तक लिखी नहीं जाती है, जो लिखी लिखाई पुस्तक होती है, उन पुस्तकों का केवल क्या काम किया जाता है? चित्रण का कार्य ही किया जाता है। और ये कार्य सबसे पहले एक पुस्तक का वर्णन आता है 1260 ईस्वी में। एक पुस्तक आई थी श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी। ये एक पुस्तक थी। इस पुस्तक में सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि वहाँ चित्रांकन का कार्य किया गया है। यानी कब की बात है? 1260 ईस्वी की बात है बेटा जी। पुस्तक का नाम है श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी। इस पुस्तक में सबसे पहले चित्रण का कार्य देखा जा सकता है, और उसके पश्चात कई पुस्तकें और आई, जैसे आहार उदयपुर में। फिर अन्य पुस्तकों में आता है कलासूत्र 1420 में। 1420 में कलासूत्र, उसके पश्चात आदि पुराण, चौरपंच शिखा, इस प्रकार से कई पुस्तकें यहाँ पर आई, और उससे हम ये बात का पता लगा लेते हैं कि ये काफ़ी पुस्तकें यहाँ पर चित्रण का कार्य किया गया। एक पुस्तक और थी, वो थी
1450 में गीत गोविंद टिकाए थे। 1450 ईस्वी में गीत गोविंद ये गीत गोविंद का लेखक का क्या नाम है बेटा? गीत गोविंद को लिखने वाला था जयदेव। कौन था? जयदेव। जयदेव ने इस पुस्तक को लिखा था गीत गोविंद को, और इस पुस्तक में भी चित्रण देखने को मिलता है। तो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक कई पुस्तकों का चित्रण का कार्य किया गया, और उन पुस्तकों में सबसे पहले आती है 1260 ईस्वी में श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी, आहार उदयपुर, और फिर 1420 में करपसूत्र आदि पुराण चौरपन शिखा, फिर 1450 ईस्वी में गीत गोविंद। इन पुस्तकों का चित्रण यहाँ पर काफी मात्रा में किया गया था, यानी इनका चित्रण का कार्य काफी मात्रा में किया गया था। ये बात आती है 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य। इस कड़ी में हम आगे और जोड़ते हैं कि जो मेवाड़ की भी वैसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, और मेवाड़ के साथ साथ में राजस्थान के इतिहास में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो 1605 ईस्वी में रागमाला एक पुस्तक आई थी, जिसका चित्रण किया गया। रागमाला मेवाड़ में भी थी, मारवाड़ में भी इसका चित्रण का कार्य किया गया। मेवाड़ शैली में भी हुआ और मारवाड़ शैली में भी हुआ। ये नसरुद्दीन का पुस्तक है, यानी नसरुद्दीन ने मेवाड़ शैली में इसका चित्रण का कार्य किया था। लेकिन राजस्थान के इतिहास में इसका अपना अद्वितीय योगदान है। रागमाला का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसने चित्रकला के क्षेत्र में काफी कार्य किया। लेकिन आगे धीरे धीरे ये विकास करती चली गई। उसके पश्चात 16वीं सदी के पश्चात हम चलते हैं, तो 16वीं सदी के पश्चात राजस्थान की जो शैली थी उसके ऊपर गुजरात शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवा गुजरात, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही गुजरात के क्षेत्र से सटे हुए थे, मालवा के क्षेत्र से सटे हुए थे, जिस कारण से वहाँ से चित्रकार यहाँ पर आए और अपनी अमिट छाप यहाँ पर छोड़नी शुरू कर दी। यानी राजस्थानी जो चित्रकला थी उसके ऊपर मालवा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है शुरुआती चित्रों में। लेकिन फिर अपना खुद का एक अलग वजूद रखते हुए आगे ये विकास करती चली गई। लेकिन जब राजस्थानी चित्रकला अपने जोरों पर थी, तो उसी समय यहाँ की शैली के ऊपर मुगलीय शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, और अपना धीरे धीरे अपना वजूद खोती चली गई और पूर्णतः मुगल शैली की ओर अग्रसर हो गई। यानी धीरे धीरे अपना वजूद खो दिया और कौन सी शैली में चली गई? मुगलीय शैली के ऊपर उसका पूरी तरह प्रभाव देखने को मिलता है। किसके ऊपर? राजस्थानी चित्रकला शैली के ऊपर, और ये पहल लुप्त सी हो गई। अब राजस्थान के उद्भव की बातें तो ये हो गई कि राजस्थान का उद्भव इस प्रकार से हुआ। अब राजस्थान के विकास के क्रम में देखते हैं, तो राजस्थान की जो चित्रकला है उसको कई भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि अगर क्षेत्र जो बड़ा होता है, अगर क्षेत्र विस्तार हो जाता है, बड़ा क्षेत्र आ जाता है, तो उसके पश्चात इसका धीरे धीरे कई भागों में भी बढ़ जाती है। जैसे आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राजस्थान को देखते हैं, तो इनको 4-5 भागों में बांट देते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर हाड़ौती के पठारी क्षेत्र, अर्धशुष्क के क्षेत्र, ये जो कुछ जिले आते हैं, और फिर मैदानी भाग आता है जो भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली इस क्षेत्र का आता है। ये अलग अलग भागों में राजस्थान को अगर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हम बांट सकते हैं, तो उसी प्रकार से शैली के आधार पर भी ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटी थी। तो राजस्थान की मुख्य शैलियाँ, राजस्थान की
मुख्य शैलियां। मुख्य शैलियां कौन कौन सी थी? एक तो थी मेवाड़ शैली, दूसरी थी मारवाड़ शैली, हाड़ौती, और गुंडार। इस प्रकार से राजस्थानी शैली को हम 4 भागों में बांटते हैं: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढार शैली। मेवाड़ शैली को ये कहां पर फैली? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये जो क्षेत्र थे, इस क्षेत्र में जहां पर मेवाड़ी क्षेत्र है वहां पर यह शैली फैली। उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़। मारवाड़ शैली थी ये मुख्य रूप से जोधपुर, सिरोही, पाली, बीकानेर, नागौर, अजमेर, इस क्षेत्र में ये मारवाड़ शैली फैली। हाड़ौती, झालावाड़, कोटा, बूंदी। ढूंढार शैली शेखावाटी, और उस साइड में उनियारा तहसील, जो टोंक की एक तहसील है। शेखावाटी, जयपुर और उनियारा तहसील तक फैली हुई थी। तो ये ढूंढार शैली थी। ये आप बताओगे मेवाड़ शैली का क्षेत्र कौन सा था? उदयपुर, प्रतापगढ़ जिसमें नाथद्वारा आ जाता है, नाथद्वारा और चित्तौड़, इन जिलों में ये पनपी। मारवाड़ शैली जोधपुर, सिरोही, पाली, बीकानेर, नागौर, अजमेर, यहाँ पर कौन सी शैली पनपी? मारवाड़ शैली। हाड़ौती शैली झालावाड़, कोटा और बूंदी। ढूंढार शैली शेखावाटी के तीनों जिले अलवर, दौसा, करौली, जयपुर और उनियारा तहसील तक चले जाते हैं टोंक में, तो वहां तक ये फैली ये ढूंढार शैली। अब आगे चलकर इन शैलियों को उपशैलियों में बांटा गया। इन्हीं शैलियों को उपशैलियों में बांटा गया। उपशैलियों में मुख्य रूप से मेवाड़ शैली का पहला विभाजन हुआ नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली ये उपशैली है किसकी? मेवाड़ शैली की। मारवाड़ शैली क्या आई? बीकानेर और किशनगढ़। किशनगढ़ शैली ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया, वो मारवाड़ शैली की ही उपशैली थी। तो मारवाड़ से कौन सी निकली? किशनगढ़ और बीकानेर शैली। हाड़ौती, हाड़ौती से 2 स्वतंत्र उपशैली निकली, कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी 2 स्वतंत्र निकली। ढूंढार से वैसे शेखावाटी का नाम ले सकते हैं, लेकिन अपना कोई विशेष स्थान नहीं बना पाई, केवल ये ढूंढार के नाम से ही जानी गई। ढूंढार शैली की एक विशेषता जरूर है कि राजस्थान में हवेलियों पर लघु चित्रण ढूंढार शैली में सबसे देखने को आपको मिलते हैं। तो ये थी बेटा जी उपशैलियाँ। शैली, मुख्य शैली ये मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढार शैली थी, जो राज्य में कौन से में जिलों में पनपी? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ में मेवाड़ शैली, मारवाड़ जोधपुर, नागौर, बीकानेर, सिरोही, पाली, अजमेर इनमें पनपी, और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, और ढूंढार शैली शेखावाटी के तीनों जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और उनियारा तहसील तक टोंक में ये शैली अपना
अद्वितीय योगदान दिया। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की शैलियों और उपशैलियों के बारे में देखा। अब विस्तार से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली और जयपुर शैली। यानी ढूंढाड़ शैली को जयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से मारवाड़ शैली को जोधपुर के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से ढूंढाड़ शैली को जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में हम विस्तार से अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।